यादव ब्राह्मणों के पीछे पड़े, ब्राह्मण यादवों के पीछे पड़े, कोई इनके पीछे पड़े, कोई उनके पीछे पड़े। वो कह रहे हैं जे सेठ, वो कह रहे हैं वही सेठ। तो फिर दूसरे धर्म वाले कहते हैं हमें इनसे लड़ने की जरूरत ही नहीं, ये आपस ही में लड़ मरेंगे, इनके दुश्मन तलाशने की बाहर जरूरत नहीं है, इनके अंदर ही में बैठे हुए, जरा तुम कोई अच्छा काम कर ले जाओ। फिर देखो, तो मतलब ये है कि आपको बहुत उदात्त चिंतन करना है, तब आपका सनातन धर्म, तब आपकी सनातन संस्कृति बच पाएगी। नहीं तो हम खुद अपने हाथों के सामने देखते देखते अपनी बर्बाद होते हुए अपने धर्म, सभ्यता, इतिहास और पुराणों को देखते रहेंगे। कितना सूक्ष्म हमारा ज्ञान रह गया इन ग्रंथों में, इन चरित्रों में हम जाते हैं। इसलिए देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न संस्कृत लैंग्वेज फॉर एवरी पर्सन शुड बी लर्न इट, देन यू विल फाइंड व्हाट हैज रिटन योर ग्रंथाज। आपके इन ग्रंथों में लिखा क्या है आप खुद पढ़ोगे तभी आपको पता लगेगा, दूसरे लोग आपको इन्हें खोज करके बताएंगे ही। पढ़ो, क्योंकि संस्कृत अगर नष्ट हो जाएगी तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा, आपका देश नष्ट हो जाएगा, मानवता नष्ट हो जाएगी। जितनी मानवता के हित चिंतक सूत्र संस्कृत भाषा में है, किसी भाषा में है नहीं। इसमें रामानंदाचार्य भगवान की तरह उदात्त बनने की जरूरत है, इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी की तरह उदार बनने की जरूरत है। तुलसीदास जी ने एक जगह पर एक पद्य लिखा कि धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुल्हा कहो को, ऐसे ही लिखा होगा। परेशान किया गया क्योंकि पाला किसने था? माता पिता। तो जन्म देते से ही माँ ने कहा कि इसको पीछे के दरवाजे से लेकर के निकल जाओ। कौन ले गई फिर उनको? चुनिया दासी, वो ले जाकर के अपने घर में पाली। हाँ, उसने पाला। तो इसलिए लोग कहते थे इसका क्या पता है कौन जाति का कौन विराधी का, इसलिए उनको लिखना पड़ा ये भजन। धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुल्हा कहो कोई, काहू की बेटी से बेटा न ब्याहो, और काहू की जात बिगाड़ो न सोई। मांग के खैबे मसीद को सोएबो, लैबे को एक न दैवे को दोई। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाए भवे कहिए सोई सोई। जिसको जो अच्छा लगे कहिए। अब तुलसीदास जी का रामचरितमानस चमक गया, खट्ट से लोगों ने लपक लिया, ये तो हमारी दूसरे की थोड़ी है। इसलिए तुम जरा ऊपर बढ़ो तो तुम्हारा कबीर की तरह सम्मान होगा, रविदास की तरह सम्मान होगा, मीरा की तरह सम्मान होगा, रामानंदाचार्य जी की तरह सम्मान होगा। समय के लोग आपको थोड़ा सा परेशान करेंगे, लेकिन आपकी यथार्थताएं, आपकी साधनाएं आपको बहुत आगे ले जाएंगी। इसलिए बिल्कुल भेदभाव रहित जीवन इस समय पर जियो, और जितने लोगों को आत्मसात कर सको उनको करो, अपने धर्म में मिलाओ और उन्हें आगे बढ़ सको। और अपने में ही अंदर में अगर आप लड़े तो फिर निश्चित रूप से हम अपने धर्म की रक्षा नहीं कर पाएंगे। बहुत उदात्त और महान बनने की आवश्यकता है। गुरु पूर्णिमा का आज 6वां दिन समाप्त हो रहा है। अशोक ठाकुर जी का कथा का क्रम पूरे आज 6वें दिन पर समाप्त हुआ है। हम तो बीच में ही आ गए, और इसके बाद में हमको वाराणसी पहुंचना है। सब यहीं पर छूट जाएंगे, ये सब हमारे साथ में जाएंगे। तो उसके बाद में फिर आप, लेकिन आप YouTube चैनल को पकड़े रहना। स्वामी राम कमलदास वेदांती नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप सब्सक्राइब कर लो। हो सकता है यहाँ से आगे का जो भागवत धर्म है वो मैं वहाँ पर उसी को कंटिन्यूअस करूँ या कोई विषय अलग चले। तो श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के जो भागवत धर्म है आप इसको पढ़िए, जो उन 9 सिद्धों का उपदेश है वो बड़ा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है, उसको आप पढ़िएगा। और कल मैं आपको आवश्यक सूचना दे दूं कि जो लोग भी बाहर से आए हैं और सुन रहे हैं या YouTube से सुन रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि कल जो हमारी कथा है वो प्रातः काल 9 बजे से होगी। कितने बजे से? माइक वाले भी भैया सुन रहे हैं कि नहीं? अच्छा है, टाइम पर मत रहा करो। कहने को तो आराम रहेगा कि हम थे ही नहीं सुन। तो कल 9 बजे से कथा शुरू होगी और 12 बजे तक इसका समापन होगा। बाद में भंडारा होगा और उसके बाद में चूँकि और अशोक जी की कथा यथा समय पर ही चलेगी। उनकी कथा का जो टाइम है उसी टाइम पर, क्योंकि मुझे गाड़ियों में रिजर्वेशन मिल नहीं रहा है, कुछ परिस्थितियाँ बदल गई, तो बाई रोड ही जाना है। तो बाई रोड में तो जितना अधिक यात्रा हमको दिन में हो जाएगी तो ज़्यादा सुविधा कर रहेगी, इसलिए हम भी बाई रोड ही जाएंगे ठाकुर जी का नाम लेकर के। तो कल हमारी कथा का समापन 9 बजे से 12 बजे तक चलेगा और आप जरूर श्रद्धापूर्वक इस कथा को, इसको एक दिन के लिए मत आया करो, क्योंकि ये स्पेशल एक अलग प्रवचन होता है।
ये कथा नहीं होती, ये प्रवचन होता है और आपके लिए होता है। इसलिए पूरे जितने दिन का ये कथाक्रम है, हो सके तो 9 दिन यहीं 7 दिन रह करके यहीं पर कथा सुनो पूरी जो व्यास जी की होती, और बाद में गुरु जी का पूरा प्रवचन सुनो। इस समय पर घूमने कहीं मत जाओ, क्योंकि गुरु का दर्शन आपको सामने हो रहा है, उनके द्वारा आप प्रवचन सुन रहे हैं। इससे बड़ा आपके लिए सौभाग्य का विषय कौन होगा। और जो नहीं आ पा रहे हैं तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो और हाथ में धोकर के इसके सामने बैठ जाओ जब प्रवचन होता है तो पूरा, क्योंकि इसी क्रम से अभी वाराणसी में भी प्रवचन चलेगा।